SSB लाइब्रेरियन 2019 का है। और इधर जो 6 मार्च को डेट दिया है KVS एग्ज़ाम का, सभी के लिए उपयोगी है। जो क्वेश्चन बैंक है, जो मैंने प्रीवियस जो ईयर क्वेश्चन होता है सभी पेपर में टच करता है, ठीक है, यानी कि सभी में मिलता है। किसी भी बोर्ड का प्रीवियस ईयर हो सभी के लिए उपयोगी होता है। चलिए बिना देरी हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा अनुसंधान में प्रसिद्ध नेटवर्क अभिकरण हैं, ठीक है, अभिकरण हैं। तो यहाँ पर देखना है एक कौन सा होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा XXX की दर, इसको पढ़ते हैं AC इन, ठीक है, C नंबर आपका आंसर हो गया, एक का C। दूसरा है, सोशल मीडिया में वर्तमान में प्रसिद्ध अनुप्रयोग हैं, क्या है। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, उपयुक्त सभी, मतलब सभी हो जाएगा। सोशल मीडिया पर भी ये सब होता है, ये तो व्हाट्सएप भी होता है, फेसबुक होता है, ट्विटर भी होता है। तो ये D नंबर आपका आंसर हो गया, 2 का D, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधि अंतरण हेतु व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला तरीका है, ठीक है, तरीका है। तो गूगल पे, पेटीएम, नेफ्ट, ठीक है, ये भी होता है। तो ये भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी सभी हो गया। ये तीनों होता है, ABC तीनों होता है, यानी उपयुक्त सभी हो गया, ठीक है। ये D नंबर आपका आंसर हो गया। देखिए 2 का भी D भी हुआ था, इसका भी D हुआ। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आजकल ATM में धन आहरण CBS के माध्यम से किया जाता है। तो ये हो जाएगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। 4 का A नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है, भारत में लोकप्रिय नेटवर्क जिसमें ज़्यादा पुस्तकालय सदस्य के रूप में हैं, ठीक है, सदस्य के रूप में हैं। तो ये हो जाएगा डेलनेट। 5 का C नंबर आपका आंसर हो गया, डेलनेट। अगला है, भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में मान्यता हेतु लोकप्रिय निकाय हैं, ठीक है, लोकप्रिय निकाय हैं। तो ये आपका हो जाएगा NAAC, ठीक है, B नंबर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार MHRD ने शैक्षिक स्थानों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु NIRF शुरू किया। NIRF का अर्थ क्या होता है, मतलब कि NIRF इसका अर्थ क्या होता है, इसका मानी कि फुल फॉर्म बताना है NIRF का, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ये हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। 7 का आपका A नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 8 नंबर है, भारत में तकनीकी शिक्षा AICTE द्वारा अनुमोदित और संयमित की जाती है। तो AICTE का अर्थ है, माने इसका अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा ऑफ इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। B ना आपका आंसर हो गया, 8 का B। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि AICTE की भांति शिक्षा भारत में अनुमोदित या संयमित करने वाला निकाय है, ठीक है, करने वाला निकाय है। तो ये हो जाएगा MCI, ठीक है, MCI। 9 का A नंबर आपका आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारत में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों हेतु बना गया राष्ट्रीय कोष है, ठीक है, बना गया राष्ट्रीय कोष है। तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, ठीक है, 10 का A नंबर आपका आंसर है, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। 11वां क्वेश्चन है, इंटरनेट सेवा
प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए कनेक्टिविटी की विकल्पों का प्रकार है। ठीक है, इसका प्रकार क्या है? तो ये हो जाएगा, देखिए डायल अप ये भी होता है, लीज्ड लाइंस ये भी होता है, VSAT ये भी होता है, यानी ये तीनों होता है। अनुपयुक्त सभी हो गया, ये सभी हो गया। ठीक है, तीनों होता है, ABC तीनों प्रयोग होगा। तो उक्त सभी, D नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में प्राथमिक रूप से प्रयोग की जाने वाली RFID तकनीक डैश हेतु प्रयुक्त होती है। ठीक है, प्रयुक्त होती है। तो ये होगा प्रतिभूति, A नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है, ISBN और ISSN मानक डैश को दिए जाते हैं। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा किताबें और सीरियल्स। ठीक है, B नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 13 का B, किताबें और सीरियल्स। अध्ययन कक्ष डैश हेतु समानता बनाए जाते हैं। ठीक है, समानता बनाए जाते हैं, ये हो जाएगा अनुसंधानकर्ता। ठीक है, 14 का D नंबर आपका आंसर हो गया, अनुसंधानकर्ता। अगला है, पुस्तकालय में वित्तीय अंतरण का निरीक्षण या समीक्षा डैश कहलाते हैं। ठीक है, समीक्षा डैश कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा लेखा परीक्षण। 15 का D नंबर आपका आंसर हो गया, लेखा परीक्षण। चलिए, 16 नंबर है क्वेश्चन, पुस्तकालय बजट निधि में डैश निधि अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आवृत्ति हो गया। 16 का A नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है, डैश पुस्तकालयों के लिए व्यय के मर्दों को निधि आवंटन हेतु डाटा आवक के रूप में लेती है। ठीक है, के रूप में लेती है। तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति निधि, B नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्रति व्यक्ति निधि। चलिए, 18वां क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तकालय बजट निधि अधिकतम भाग लेती है? ठीक है, कौन सी पुस्तकालय बजट निधि अधिकतम भाग लेती है? तो ये हो जाएगा किताबें। ठीक है, 18 के नंबर आपका हो जाएगा किताबें। अगला है, वह पर्यावरण जो इन संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देता है। तो लैन है, फिर वैन है, वाईफाई है। तो ये हो जाएगा तीनों होता है, तो उपयुक्त सभी हो गया। 19 का D नंबर आपका आंसर हो गया। ये तीनों होता है, लैन भी होता है, वन भी होता है, वाईफाई भी होता है, यानी उपयुक्त सही तीनों होगा सही। ठीक है, अगला है, INFLIBNET द्वारा विकसित ETD कोष डैश कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये डैश कहलाता है। ये हो जाएगा शोध गंगा, B नंबर आपका आंसर हो गया, शोध गंगा। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निष्क्रिय NISCAIR निष्क्रिय को पूर्व में डैश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके पहले किसके नाम से जाना था? इसको जो है इंचडॉक के नाम से जाना है। निष्क्रिय को पहले जो है इंचडॉक के नाम से जाना जाता था। अगला है, कौन सी वास्तविक ज्ञानार्जन प्रक्रिया है? ठीक है, ज्ञान प्रक्रिया है। आपका जो आंसर हो जाएगा ये आंकड़े सूचना ज्ञान। ठीक है, आंकड़े सूचना ज्ञान आपका ये B नंबर आंसर हो जाएगा, 22 का B नंबर। अगला है, कौन सी पीढ़ी प्रथम कंप्यूटर है? ठीक है, कौन सी पीढ़ी प्रथम कंप्यूटर है? तो ये हो जाएगा ENIAC प्रथम कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर टर्मिनल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो क्या होता है कंप्यूटर में? CPU होता है, उसी पे चलता है। ठीक है, तो ये हो गया 24 का B नंबर हो गया CPU। अगला है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और कर्सर आदि कंप्यूटर के डैश हैं। ठीक है, तो ये डैश हैं, तो ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस। 25 का A नंबर आपका आंसर हो गया। 26 नंबर को देखते हैं।
26 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित को इनके आधार के बढ़ते क्रम में लगाइए। देखिए देखिए पहले बीट होगा, उसके बाद बाइट होगा, तो किलो बाइट होगा, मेगा बाइट होगा और गीगा बाइट होगा और टेरा बाइट होगा। मतलब कि 1 2 4 5 3 6, तो देखते हैं कौन सा होगा। ये जो हो जाएगा 1 2 4 5 3 6, ये बी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, बी नंबर आपका हो गया आंसर, 26 का बी। ठीक है, 26 का बी नंबर आपका यह हो गया आंसर। तो अगला है, कंप्यूटर की द्वि आधारी प्रणाली डैश से बनी है। ठीक है, यानी कि 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक किससे बने थे? 2 अंक से बनी है। द्विआधारी प्रणाली डैश से बनी है तो 2 अंक, 27 का ये नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 28 नंबर है, भारत में भारत में कंप्यूटर पहली बार किस वर्ष प्रयोग किया गया? ठीक है, भारत में कंप्यूटर पहली बार किस वर्ष प्रयोग किया गया? देखिए भारत में जो सबसे पहले किया गया था 1955 में किया गया था। ठीक है, 1955। 28 का आपका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो गया, 1955। कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी इकाइयाँ हैं, तो ये है रैम और रोम। ठीक है, रैम और रोम। ठीक है, 29 का बी नंबर का आंसर हो गया। अगला है, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स आदि डैश के उदाहरण हैं। ठीक है, डैश के उदाहरण हैं। यह होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए आंसर है DBM का पूर्ण विस्तार क्या है? ठीक है, DMB का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ये होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 31 का आपका बी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है, CDS या ISIS सॉफ्टवेयर डैश द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, डैश द्वारा विकसित किया गया, तो ये हो जाएगा यूनेस्को द्वारा। तो ये आपका बी नंबर आपका आंसर हो गया। यानी CDS या ISIS सॉफ्टवेयर किसका द्वारा विकसित किया गया था? यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया था। तो 32 का बी नंबर का आंसर हो गया। अगला है, CDS या ISIS का संवर्धित संस्करण है, तो ये हो जाएगा संजय। ठीक है, संजय हो जाएगा। 33 का आपका आंसर ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। देखिए ये होगा, देखिए लिम्यांतर ये जो होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नांतर ये उसका होता है पाठकों को दूसरी भाषा में लिखने की विधि। लिम्यांकन मतलब होता है पाठकों की दूसरी भाषा में लिखने की विधि। यानी एक का कितना 4 नंबर हो गया। ठीक है, आप देखिए ट्रेसिंग इसका जो होता है मुख्य प्रविष्टि पर अतिरिक्त प्रविष्टियों के लिए शीर्षकों का अभिलेख, यानी 4 और 3 हो गया। ठीक है, 4 और 3 होगा। उसके बाद देखिए टर्मिनल इसका जो होता है एक युक्ति जो कंप्यूटर में इनपुट या आउटपुट परिचालन करता है, तो 2 नंबर हो गया। तब देखिए इसका तो यही होगा 1 नंबर, तो कैसे होगा? 4 3 2 1। तो देखते हैं ऑप्शन कौन में है। देखिए यहाँ पर है पहले नंबर में 4 3 2 1, तो आपका ए नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, 34 का ए नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला है, कोहा ई प्रिंट है। ठीक है, कोहा ई प्रिंट है। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। ये हो जाएगा ओपर सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपर सोर्स सॉफ्टवेयर। 35 का ए नंबर आपका आंसर हो गया। 36 में क्वेश्चन है, देखिए INFLIB यानी कि इनफिलिप नेट वार्षिक सम्मेलन कैलिबर हैं और डेलनेट का सम्मेलन है।
इसका जो आंसर हो जाएगा नाक्लिन, NaClin, नाक्लिन। 36 का आपका ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है ऑफ कैंपस पहुंच द्वारा उपलब्ध कराई गई, ठीक है, ऑफ ये बने ऑफ कैंपस पहुंच द्वारा उपलब्ध कराई गई, तो ये हो जाएगा दूरस्थ पहुंच सर्वर, ठीक है, दूरस्थ पहुंच सर्वर, ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है IP प्रमाणीकृत पहुंच प्रयोगकर्ता को डैश तक पहुंच में सुविधा प्रदान करता है, ठीक है, सुविधा प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा लॉग इन प्रत्यायकों के माध्यम। 38 का आपका आंसर जो हो गया, 38 का ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है डेल नेट एजेंसी के रूप में कब स्थापित हुआ, ठीक है, कब स्थापित हुआ, तो ये हुआ 1988 में, डेल नेट एजेंसी के रूप में 1988 में स्थापित हुआ। अगला है निम्नलिखित में संगठनों में उसके स्थानों को वर्ष के साथ मिलाइए। देखिए ये जो हो जाएगा, देखिए इंसडोक ये होता है 1952 में किया गया था, ठीक, 1952 में किया गया था। और देखिए सेंडोक ये 1971 में किया गया था, ठीक है, 1971 में, तो डी और बी हो गया। फिर देखिए डेसीडोक ये किया गया था 1967 में। और नासडोक किया गया था ये, ठीक है, ये क्या था 1970 में, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा DBCA, ठीक है, तो ए नंबर आपका 40 का ए नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनके उद्देश्यों और सामग्रियों के आधार पर निम्नलिखित को मिलाइए, ठीक है, निम्नलिखित को मिलाइए, तो ये जो हो जाएगा 41। क्वेश्चन है इनके उद्देश्य और सामग्री के आधार पर निम्नलिखित को मिलाइए। देखिए INDL इसका जो है थीसिस संसाधन, ठीक है, INDL थीसिस संसाधन, ये होता NPTEL इसका होता है ये हो जाएगा निर्देश संसाधन। फिर SHODHAGANGA इसका अर्थ होता है डिजिटल संसाधन। फिर इसका जो अर्थ होता है सहजीवी, यानी हो जाएगा, देखिए उल्टा हो गया, BCBA आपका आंसर ये हो जाएगा BCDBA। फिर आपका आंसर जो हो गया बी नंबर BCDA, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है किसने सूचना विज्ञान के वह विषय जो सूचना के भंडारण और स्थानांतरण की प्रक्रिया से संबंधित के रूप में परिभाषित किया, ठीक है, तो ये किया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ठीक है, 42 का आपका बी नंबर आपका आंसर हो गया। 43 में है किसने सूचना समाज शब्द को विकसित किया, तो जे मार्टिन, बी नंबर आपका आंसर हो गया। 44 नंबर है औपचारिकता संप्रेषण क्या है, ठीक है, संप्रेषण क्या है, यह स्थानांतरण का मुद्रित प्रकार, सी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है कौन सी एजेंसी ने हमारे देश में पुस्तकालय और सूचना प्रणाली के राष्ट्रीय नीति प्रारूप और कार्यान्वित की, ठीक है, तो ये हो जाएगा राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक है, देखिए RRLF ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, डी में आपका आंसर हो गया। अगला है एक आर रंगनाथन ने वर्ष डैश में पुस्तक विज्ञान के 5 कानून बनाए, ठीक है, 5 कानून बनाए, तो ये बनाया था 1928 में, ठीक है, 1928
1928 में ये 5 कानून बनाए थे, तो ये 1928 होगा। बी नंबर आपका आंसर हो गया। पुस्तकालय विज्ञान के चौथे कानून में किस मुख्य कारक का विचार किया गया? ठीक है, क्या गया, ये आपका आंसर हो जाएगा समय। ठीक है, क्या हो जाएगा? समय। 27 का सीन आंसर आपका होगा, सी नंबर समय। अगला है प्रयोक्ता का समय बचाइए। प्रयोक्ता पर डैश विचार करता है। ठीक है, डैश विचार करता है, तो ये हो जाएगा पुस्तकालय परिसरों में। अतः इसका ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है 49 नंबर। देखिए, पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम डैश नियम है। ठीक है, यह हुआ ग्राहक संतुष्टि। ठीक है, 49 का बी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है पुस्तकालय और सूचना सेवाओं की गुणवत्ता डैश पर केंद्रित है। तो ये हो जाएगा सेवा की गुणवत्ता, ये भी सही है। संसाधन गुणवत्ता, ये भी सही है। समय पर सही सेवा की सुपुर्दगी, ये भी सही है। अनुपयुक्त सभी, यानी कि ये 50 का डी नंबर आपका आंसर होगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले वीडियो में 51 से 100 तक करेंगे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको 2 पार्ट में बांट दिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलेंगे फिर अगले क्वेश्चन के साथ।